Hello bachcho, let's read the question. The question says, in the following questions, a statement of assertion A is followed by a statement of reason R. तो बेसिकली हमारे पास जो क्वेश्चन है वो एक असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन है जिसमें हमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, एक हमारा असर्शन है और दूसरा हमारा रीजन एंड अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट्स हमें करेक्ट ऑप्शन मार्क करना है आउट ऑफ 4. Now let's read the assertion A. In the presence of air resistance, if the ball is thrown vertically upwards, then the time of ascent is less than the time of descent. And the reason R says force due to air friction always acts opposite to the direction, opposite to the motion of the body. तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है की कॉन्सेप्ट वो ये है, जो हमारा एयर फ्रिक्शन के द्वारा जो फोर्स लगता है, फोर्स ड्यू टू एयर friction always acts opposite to the direction of motion of body, always acts opposite to the direction of motion of body. इसका मतलब जो हमारा बॉडी का मोशन हो रहा है किसी भी डायरेक्शन में, जो उस पे एयर फ्रिक्शन के द्वारा जो फोर्स लगेगा वो उसके मोशन के डायरेक्शन में हमेशा अपोजिट में लगेगा. इसका मतलब अगर बॉडी अपवर्ड ट्रेवल कर रही है तो उसका जो एयर फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा उस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. अगर बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो उस पर जो एयर फ्रिक्शन के द्वारा जो फोर्स लगेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. नाउ जो असर्शन है हमें दो केसेस दिए गए हैं. पहला केस में क्या है कि हमारा बॉडी ऊपर जा रही है, वो है हमारा टाइम ऑफ एक्सेंट हो जाएगा, और जो डाउनवर्ड आ रही है उसमें टाइम ऑफ डिसेंट के बारे में बात की गई है. तो पहले हम केस वन मान लेते हैं, जब हमारी बॉडी ऊपर जा रही है, केस ऑफ एक्सेंट. केस वन, तो मान लेते हैं बॉडी को हम कुछ वी नॉट स्पीड से ऊपर थ्रो कर रहे हैं. ये कुछ एच हाइट तक जाके इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी. इसका मतलब है यहाँ पे अगर हम इसके लिए साइन कन्वेंशन अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान ले, तो इसके लिए जब हम लिखेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो होगी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस. हमें पता है इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो है, तो यहाँ पे जीरो यू स्क्वायर हमारे वी नॉट के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि पता है डाउन डायरेक्शन पॉजिटिव है, बॉडी हमारे ऊपर जा रही है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे -2. अब हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी है, लेकिन क्योंकि बॉडी पे एयर फ्रिक्शन के द्वारा फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो उसके कारण डाउनवर्ड डायरेक्शन में कुछ एक्सेलरेशन आएगा, उस एक्सेलरेशन को हम ए मान लेते हैं. तो बॉडी का जो नेट एक्सेलरेशन होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो होगा जी प्लस ए. तो ये जी प्लस ए इंटू एस, तो यहाँ पे जो हाइट होगी एच लिख देंगे. तो यहाँ से जो हमारी वी नॉट की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी √2 जी प्लस ए टाइम्स एच. अब हमें पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज v इक्वल टू यू प्लस ए टी. यहाँ से हम अगर इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, जीरो. अब हमने डाउन डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं u को माइनस वी नॉट, क्योंकि वी नॉट हमारे ऊपर की तरफ है, प्लस एक्सेलरेशन हमारा g प्लस ए टाइम्स टी है. तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी वी नॉट अपॉन जी प्लस ए. हम जब यहाँ पे वी नॉट की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा √2h अपॉन रूट टाइम रूट में g प्लस ए. ये हमारा हो गया टाइम ऑफ एक्सेंट. इसको कुछ इक्वेशन वन मान लेते हैं.
और हमारे पास केस 2 है। केस 2 में हमारी बॉडी नीचे आई होगी, तो हमारा हो गया केस ऑफ डिसेंट। इसमें पता है जब बॉडी नीचे आएगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं बॉडी की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो जब बॉडी नीचे आएगी तो इसके जो एक्सेलरेशन होगा, पहले तो एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, लेकिन हमें पता है जो फोर्स ऑफ एयर फ्रिक्शन वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, और इस उसके कारण जो एक्सेलरेशन होगा यहाँ पे वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा ए। तो हमारा जो नेट एक्सेलरेशन आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो किसके इक्वल होगा, जी माइनस ए के। हमने यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना हुआ है। अब यहाँ पे हम इसकी फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो 0 प्लस 2 टाइम्स जी माइनस ए टाइम्स एच। तो यहाँ से इसकी जो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी वो होगी रूट में √2 जी माइनस ए इंटू एच। अब यहाँ से हम इसका टाइम ऑफ डिसेंट भी निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे तो यहाँ पे पुट करेंगे v, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस ए हमारा जो है g माइनस ए टाइम्स टी। तो जो हमारा टाइम ऑफ डिसेंट आ जाएगा यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर देंगे, उसकी वैल्यू आ जाएगी √2h अपॉन रूट में g माइनस ए। तो हम देख सकते हैं जो हमारा टाइम ऑफ एक्सेंट है उसके डिनोमिनेटर में g प्लस √g+a है, और जो हमारा टाइम ऑफ डिसेंट है उसके डिनोमिनेटर में g माइनस है। इसका मतलब जो हमारा टाइम ऑफ डिसेंट है उसकी वैल्यू ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं जो टाइम ऑफ एक्सेंट होगा, तो जो हमारा टाइम ऑफ एक्सेंट होगा वो लेस देन द टाइम ऑफ डिसेंट हो जाएगा। तो इसलिए जो हमारा असर्शन है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस इफ द बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स देन द टाइम ऑफ एसेंट इज लेस देन द टाइम ऑफ डिसेंट, हमने अभी देखा। तो ये हमारा असर्शन ट्रू हो जाएगा। एंड जो हमारा रीजन है, फोर्स ड्यू टू एयर फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, ये भी ट्रू है। ये हमने की कॉन्सेप्ट में देखा, और ये असर्शन को अपने एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि जो एयर फ्रिक्शन के द्वारा फोर्स लगेगा हमेशा डाउन उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। जब बॉल ऊपर जाएगी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और जब बॉल नीचे आएगी तो अपर डायरेक्शन में लगेगा। इसलिए हमारा जो रीजन है वो अपने असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। सो और फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन 1, if both assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion. Hope you understood it well and best of luck.